गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। आपको बता दें कि 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से लिया गया है और 100 शब्द प्रति मिनट हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया, यानी दोनों डिक्टेशन अलग अलग हैं। हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी इन दोनों डिक्टेशन को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट। किसानों को राहत देने वाले कृषि कानूनों को लेकर किस तरह सस्ती एवं मौकापरस्त राजनीति हो रही है, इसका शर्मनाक उदाहरण है महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन कानूनों के विरोध में उतर आना। यह वह सरकार है जिसने इन प्रस्तावित कानूनों के संदर्भ में जारी अध्यादेशों को सबसे पहले लागू किया था। अब अचानक वह इन कानूनों के विरोध में आ खड़ी हुई है। क्या इन अध्यादेशों को अधिसूचित करते समय उसे नहीं पता था कि वह क्या करने जा रही है, या फिर वह कांग्रेस के उकसावे में आकर खुद की फजीहत कराना पसंद कर रही है? महाराष्ट्र में जब इन अध्यादेशों को अधिसूचित किया गया था तब सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि इससे किसानों को मदद मिलेगी। अब वे इसके ठीक उलट राग अलाप रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम शिरोमणि अकाली दल के नेता कर रहे हैं। पैरा। अध्यादेश जारी होते समय तो उनकी तारीफ की जा रही थी, लेकिन जब वे विधेयक के रूप में संसद से पारित हो गए तो उनमें खराबी नजर आने लगी। क्या अकाली नेता यह मानकर चल रहे थे कि सरकार इन अध्यादेशों को कानून का रूप देने से इनकार कर देगी? ये अध्यादेश जारी होते समय कांग्रेस ने भी उनका विरोध करना जरूरी नहीं समझा था। साफ है कि किसानों के हितैषी बनने का दावा करने वाले दल और खासकर कांग्रेस जानबूझकर उनके हितों की अनदेखी कर रही है। पैरा। किसानों को अपने फर्जी हितैषियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि वास्तव में वे उनके नहीं बल्कि आढ़तियों और बिचौलियों के स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। किसान हित की आड़ लेकर नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतर रहे राजनीतिक दल किस तरह किसानों को बदनाम करने पर तुले हैं, इसका पता दिल्ली में इंडिया गेट के समीप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से एक ट्रैक्टर को आग के हवाले किए जाने से चलता है। यह बहुत ही गंदी हरकत है। क्या कोई किसान अपनी आजीविका के साधन को इस तरह जला सकता है? ऐसी धृष्टता तो वही कर सकता है जिसे किसानों की संवेदनाओं से कोई लेना देना न हो। पैरा।
ट्रैक्टर जलाने वाले न तो किसान हो सकते हैं और न ही उनके हितैषी। किसानों को कांग्रेस के बहकावे में आने के बजाय उसके नेताओं से पूछना चाहिए कि यदि नए कृषि कानून इतने ही खराब हैं तो फिर उसने पिछले लोकसभा चुनाव के मौके पर जारी अपने घोषणा पत्र में वैसी व्यवस्था बनाने का वायदा क्यों किया था जैसी इस कानूनों में की गई है। बेहतर हो कि किसान यह देखे कि वे मौका परस्त राजनीतिक दलों के हाथ बदनाम न होने पाए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। और हाँ, किसी ने कमेंट्स किया था कि कांग्रेस विरोधी डिक्टेशन मैं दे रही हूँ जानबूझकर, तो हंसी आती है आपके ऊपर कि आप इतना तो समझ सकते हैं। हर डिक्टेशन में ये बोला जाता है कि ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल का मतलब क्या होता है? संपादकीय। संपादकीय अर्थात ये मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, जो एडिटर्स होते हैं वो लिखते हैं। ये हर न्यूज़पेपर में होता है, और अगर आपको बिलीव ना हो तो कभी न्यूज़पेपर उठा के देखना, दैनिक जागरण की, यही सेम डिक्टेशन आपको मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ पे एडिटर्स का नाम भी लिखा होगा। आप उनसे जो चाहे वो कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, या फिर वो लोग ऐसा, दैनिक जागरण वाले ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो ये जो लेख होता है ना, ये मेरा खुद का नहीं होता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू नहीं होता है। एडिटोरियल मतलब संपादकीय होता है। आप एक स्टेनोग्राफर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संपादकीय होता क्या है आखिर। खैर, चलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन पे, जो कि है 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रेल सेवा के लिए यात्रियों को पहले की तुलना में न केवल ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बल्कि कुछ सेवाओं में कटौती भी होगी। रेलवे को हो रहे घाटे की भरपाई के लिए तमाम तरह की सिफारिशों पर इन दिनों विचार चल रहा है। कुछ सिफारिशों पर सहमति बन गई है तो कुछ सिफारिशें अभी विचार की प्रक्रिया में हैं। यूजर चार्ज अर्थात सेवा शुल्क पर तो केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लगनी है। जो लोग भी स्टेशन पर आएंगे उनसे यूजर चार्ज लिया जाएगा। रेल टिकट में भी यह शुल्क शामिल होगा और प्लेटफॉर्म टिकट में भी अलग अलग वर्ग के यात्रियों को अलग अलग शुल्क चुकाना पड़ेगा। 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के शुल्क का अतिरिक्त भुगतान यात्रियों को करना पड़ सकता है। अभी जैसी चर्चा चल रही है, करीब 15 या 17% स्टेशनों के लिए ही यूजर चार्ज लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्टेशनों का विकास तेज होगा, वैसे वैसे शुल्क के दायरे में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। जिन स्टेशनों पर सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है, वहाँ से रेलवे को ज़्यादा कमाई होगी। नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशनों पर रोज औसतन 5 लाख लोग आते हैं, तो ऐसे स्टेशन को इस शुल्क की वजह से प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की आय हो सकेगी। जिन स्टेशनों का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है, उनके लिए यह राशि खर्च होगी। यह सवाल बहुत स्वाभिमान ही उठेगा कि जब स्टेशन को निजी हाथों के सहारे ही विकसित किया जा रहा है, तब यात्रियों पर यूजर चार्ज का अतिरिक्त भार लादने का क्या तुक है। हालांकि इस शुल्क वसूली के अपने मजबूत कारण है। पिछले सप्ताह केंद्रीय रेल मंत्री ने संसद को बताया था कि
कोविड-19 महामारी के कारण यात्री सेवाओं के प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मार्च व अगस्त के बीच भारतीय रेलवे का यातायात राजस्व 42.3% घट गया है। रेलवे को पेंशन और अन्य मदों में पैसों की कमी महसूस होने लगी है। ऐसे में क्या एक ही रास्ता है कि भरपाई लोगों की जेब से की जाए। यह तो हुई शुल्क लगने की बात, पर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि खर्च में कटौती के लिए रेलगाड़ियों से पेंट्री कार को हटा दिया जाए। गौरतलब है, बदलते समय के साथ कुछ ही रेलगाड़ियों में अब पेंट्री की सुविधा बची हुई है। इस सुविधा को किन स्थितियों में शुरू किया गया था, उन सिफारिशों व चर्चाओं को भी एक बार देख लेना चाहिए। पेंट्री सुविधा का बहुत हद तक निजीकरण भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यह सेवा रेलवे को भारी पड़ रही है। पेंट्री कार की जगह यात्री बॉगी जोड़कर कमाई करने की पैरोकारी पसंद की जा रही है। फेडरेशन की इस सिफारिश पर रेलवे गंभीरता से विचार कर रहा है। विडंबना है, फेडरेशन की कई सिफारिशों पर रेलवे ध्यान नहीं देता। जैसे फेडरेशन लंबे समय से कहता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद रेलवे के विभिन्न निकायों से लिया जाए, कार्यों को आउटसोर्स न किया जाए, लेकिन तब भी रेलवे में निजीकरण बढ़ता दिखता है। एक विभाग के रूप में रेलवे का विस्तार और आकार अब सिमटने लगा है। क्या रेलवे के बेहतर प्रबंधन का यह आखिरी दाव है? क्या निजीकरण का भार यात्रियों के माथे ही बढ़ता चला जाएगा? डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए।